तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में। एरर्स गाइस गलतियां होती हैं जो सबसे होती है, एक एडवांस जावा डेवलपर एक बिगिनर जावा डेवलपर दोनों से। तो आज हम उनको पढ़ने वाले कि किस टाइप की होती है, किस तरह की होती है, इसको कैसे फिक्स करें, बाकी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरर्स को जावा के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। इवन एक्सपीरियंस जावा डेवलपर कैन मेक्स मिस्टेक्स, द की इज लर्निंग हाउ टू स्पॉट एंड फिक्स देम। ठीक है, मतलब एरर जब हमारे कोड में हम लिखते हैं, उसमें कोई हमारे से गलती हो जाती है तो हमें एरर आ जाता है। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए, और ये एरर ये नहीं कि जो न्यू बीज होते हैं उनसे ही होता है, ये एक्सपीरियंस जावा डेवलपर से भी कई बार होता है। ठीक है, और ये कई टाइप के एरर होते हैं। एरर में आपको एक्चुअली बता ही देता हूँ होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक कोड पहले। पब्लिक क्लास मेन। मेन यहाँ पे आपका फाइल नेम होता है, जिसे मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेसेस ARGS आर्ग्यूमेंट्स या बोले तो इसके अंदर हम लिखे। जब जैसे मैंने यहाँ पे कोई एरर कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे कोई एरर करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरर करा है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि एक्चुअली हमें हर सेंटेंस के एंड में जावा में सेमीकोलन लगाना होता है। मैंने इधर वो लगाया नहीं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर देगा। जैसे आप देख सकते हैं इसको, जैसे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे, मुझे बता रहा है। तो मैं उसको सेमीकोलन यहाँ पे लगा दूंगा और फिर इसको मैं रन करूंगा, तो ये मेरा रन हो जाएगा। अब बात है एक्सपीरियंस जावा डेवलपर की। वो ये चीज करते हैं कई बार, जैसे हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, आगे जाके मैं आपको और प्रोजेक्ट करवाऊंगा, जैसे बैंक हायरार्की सिस्टम हो गया, बैंक अकाउंट मैनेजर हो गया, या एम्प्लॉय हायरार्की सिस्टम का, सॉरी वो इन सब चीजों में हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे, तो उसमें हो सकता है बड़े बड़े कोड में कहीं हम लिखना भूल जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो ये चीज भी कई बार एरर लेके आ जाती है। तो इसलिए हम इन एरर को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एरर को आगे पढ़ते हैं। एरर के कई प्रकार होते हैं। पहला है कंपाइल टाइम एरर। ये एरर है जो कोड के कंपाइल होने के दौरान आता है, मतलब कोड जब चलता है जब आता है। डायरेक्ट बाय कंपाइलर प्रिवेंट कोड फ्रॉम रनिंग, तो मतलब कोड को रन होने से रोकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, कम करते हैं, इसको लगा ही देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना हम सबको पता है, मगर जब भी मैंने एक्स इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया बिना उसके, तो ये मेरा अभी तो लो चल रहा है, धीरे चलता है कंप्यूटर, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। मगर आपका फास्ट कंप्यूटर होगा तो चीज़ों में आपको ये बता देगा कि आप जी एरर आ रहा है, या मैं उसको भी रन करूंगा तो मैं एरर बता देगा, उसको रन होने नहीं देगा। कंपाइल टाइम, इसका भी सेमी कोलन का भी कंपाइल टाइम आ रहा था, इसको रन होने नहीं दिया और मैं एरर दे दिया इधर। ठीक है, बाकी होता है रन टाइम एरर। चल तो नहीं रिकॉर्डिंग, हाँ रन बाकी होती है रन टाइम एरर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, occurs when the program is running often cause crashes, मतलब ऐसा कोई चीज हम कर दे कि वहां पे चलते चलते क्रैश हो जाए या रुक जाए। जैसे मैं यहाँ पे इसका बहुत एग्जांपल है, मैं आगे पढ़ते हैं, चलो। तीसरा है लॉजिकल एरर, कोड रन बट गिव्स अ इनकरेक्ट रिजल्ट, हार्डेस्ट टू फाइंड। ये लॉजिकल एरर जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है फाइंड करने में। और जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लॉजिकल एरर का। मेरे पास टू नंबर है एक्स जिसकी वैल्यू है 2, और मेरे पास एक दूसरा नंबर है वाई जिसकी वैल्यू है 3। 3 4 ले लेते चलो। ठीक है, और मुझे चाहिए रिजल्ट। एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। ठीक है, एक्स, सो मैं लिख दिया डिवाइड बाय एक्स इंटू कर देते हैं ना, क्या करूँ मैं, हाँ एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कर दिया। मुझे चाहिए आंसर इसका 6 चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 6 आंसर चाहिए, मैं ये कर दूंगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, रोने में टाइम लगा रहा है गाइस।
प्रिंट एलिमेंट में डबल टी आ गया, सॉरी फॉर दैट। अब इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, एक्चुअली स्क्रीन पूरी भर गई। तो मैंने इसको क्लियर करा, मैं इसको रन करूंगा। तो रन होने में टाइम ले रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस। 8 आ गया गाइस, मुझे चाहिए 6। तो मैं 6 लाने के लिए तो मैं घूमता रहूंगा। मगर मिस्टेक क्या पे होगी यहाँ पे, तो ये लॉजिकल एरर होता है कि हमने लॉजिक को इस्तेमाल किया मगर वो जो मैं रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग थी नहीं है। और अगर मैं इनको प्लस करके करूंगा तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा। इसे हम देख सकते हैं, ये चलने में टाइम लगा रहा है। 6 आ गया, तो मैं 6 चाहिए, 6 आ गया। मगर लॉजिकल एरर क्या था हमने, जिसकी वजह से 8 आ रहा था। तो ये लॉजिकल एरर होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या करंट लगा यहाँ। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है? कंपाइल टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम कैन नॉट कंपाइल ड्यू टू सिंटैक्स और टाइप इश्यू। मतलब एक एरर होता है जो हम सिंटैक्स जो इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, या हमने यहाँ पे किसी का टाइप सही नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, या हमने यहाँ पे कुछ और दिक्कत कर दी। तो मैं स्ट्रिंग का एक बार रन करके दिखाता हूँ, ये मुझे एरर देगा। वो जो एरर देगा ये कंपाइल टाइम एरर होगा, क्योंकि कंपाइलिंग के टाइम पे हमारा एरर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं बता रहा है कंपाइल करते टाइम कि इंटीजर हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर मुझे 2 ही लिखना है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, क्या लिख दिया मैंने, क्या था, तो ये स्ट्रिंग हो गया। मैं इसको रन करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था गाइस। ये करा मैंने इसे रन, ये टाइम लगा रहा है, लैग हो गया। 24 आ रहा है गाइस, क्यों? या मुझे आप बताना कमेंट में, अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका हम कई सारे प्रकार पढ़ते हैं। मिसिंग सेमी कॉलन, एग्जाम्पल इसका ये है कि इंटीजर एक्स हमारा 5 है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दिया, मुझे लगाना नहीं चाहिए था, सॉरी, सेमी कॉलन भूल जाओ। मतलब यहाँ पे हमने किसी में यहाँ पे ये सेमी कॉलन या ये सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया है, तो हमारा मिसिंग सेमी कॉलन इशू हो जाएगा, जिससे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। दूसरा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पे काट देता हूँ इसको, टू एक्स को, तो एक्स अनडिक्लेयर हो गया, मैंने एक्स को बताया ही नहीं कहीं। अगर मैं उसको रन करूंगा तो मुझे एरर देगा, एक्चुअली कि एक्स की वैल्यू में पता नहीं है, तो हम उसको ऐड कैसे कर देंगे। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर होता है कि कंपाइल के टाइम पे ये एरर आएगा, हमसे बोलेगा कि तुमने एक्स की वैल्यू तो मैं दी ही नहीं, तो हम यूज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये कंपाइल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है एरर कंपाइलेशन फेल्ड, मतलब कंपाइल टाइम एरर आ रहा है ये। तो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल हो गया। मिसमैच टाइप, जैसे मैंने आपको बताया, इसने यहाँ पे तो इंटीजर एक्स को दे रखा है मगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है, हमने इसका उल्टा करा था, मैंने स्ट्रिंग लिखा था मगर हमने इधर इंटीजर दे दिया था। तो बस यही है मिसमैच टाइप एरर जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला है हमारा कॉमन रन टाइम एरर। कॉमन रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम कंपाइल बट क्रैशेस और बिहेव एक्सेप्टली। जैसे कोई रन होने के दौरान जो एरर आता है, जैसे मैं यहाँ पे एक लिखूँ कुछ, इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंट वाई इज इक्वल टू 2, और मैं यहाँ पे करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन ब्रैकेट में एक्स डिवाइड बाय वाई, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। कहीं 0 से डिवीजन हो नहीं सकती जावा में। अब उसको अगर हम करते तो रन टाइम एरर आता है। क्या आता है? रन टाइम एरर। जैसे आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे आ ही गया, क्यों? क्योंकि मैंने उल्टा करना चाहिए था इसको, मुझे 0 को ऊपर रखना चाहिए था, एक्स को नीचे रखना चाहिए था। हाँ, अब आज ये एरर देगा मैं। ये आप देख सकते हैं ये क्रैश हो गया, चल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो डिवीजन बाय 0 नहीं हो सकता। ये हम एक्सप्रेशन हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन बाय 0 मैंने आपको सिखा दिया। अगला है एरे इंडेक्स आउट बॉन्ड, मतलब जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम आउट वाली लाइन को तो रहने देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। चलो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। एरे में मैं क्या करूंगा, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ठीक है, 9 के दे दिए मैंने। और मैं यहाँ पे ऐसे कुछ किसी को प्रिंट करने बोलूंगा जो
इंडेक्स इसमें है ही नहीं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक इंडेक्स है, मगर मैंने 10 मांग लिए, तो क्या मुझे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। जैसा भी ये चल रहा है, चल जा चल जा। आज देख सकते हैं इधर, यहाँ पे तो मैं सेमी कोलन के लिए बोल रहा है पहले, ये मैं कंपाइल टाइम एरर दे दिया, तो अभी उसको चलाएंगे तो हमें वो देगा ये रन टाइम एरर। आप देख सकते हैं तो कॉम्प्लिकेशन फील्ड दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रन टाइम एरर दिया है हमें। अब एरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आप देख सकते हैं ना इधर भी लिखा हुआ है एरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड्स, तो ये वही एरर होता है गाइस जैसा मैंने आपको बताया। और लॉजिकल एरर हैपन व्हेन द कोड रन बट द रिजल्ट इज नॉट व्हाट यू थॉट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी करके, वैसा ही है ये। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। यहाँ पे एरर को हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, अगले में हम डीबगिंग पढ़ेंगे इसकी, और तीसरे में एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।